अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हैं और चाहते हैं कि आपके पास लगातार लीड्स आएं, क्लाइंट्स से गहरा विश्वास बने और एक ऐसा मार्केटिंग टूल हो जो आपके सोते समय भी काम करे, तो ईमेल मार्केटिंग आपकी सबसे ताकतवर रणनीति हो सकती है। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा ईमेल मार्केटिंग को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कैसे आप हर ईमेल से असरदार परिणाम पा सकते हैं। 1. रियल एस्टेट में ईमेल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ईमेल मार्केटिंग इतनी असरदार क्यों है। ईमेल सिर्फ लिस्टिंग भेजने के लिए नहीं होता, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग का टूल है। चाहे आपका ग्राहक आज घर ना खरीदना चाहता हो, लेकिन अगर 6 महीने बाद भी उसे याद रहे कि आपने उसे सही जानकारी दी थी, तो वो सीधा आपको कॉल करेगा। ईमेल से आप लीड्स को लंबे समय तक नर्चर कर सकते हैं, लोकल मार्केट में अपनी अथॉरिटी बना सकते हैं, यूज़फुल जानकारी शेयर करके भरोसा जगा सकते हैं, बिना परेशान किए टच में रह सकते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कुछ घंटों में गायब हो जाती है, लेकिन ईमेल इनबॉक्स में तब तक रहता है जब तक क्लाइंट उसे पढ़ ना ले। 2. सबसे ज़रूरी चीज़, आपकी ईमेल लिस्ट ईमेल मार्केटिंग में सबसे कीमती चीज़ होती है। आपकी ईमेल लिस्ट आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। एक सही ईमेल लिस्ट बनाना जिसमें बायर्स, सेलर्स, इन्वेस्टर्स और रेफरल पार्टनर्स हों। ईमेल आईडी आप कहां से इकट्ठा कर सकते हैं? आपकी वेबसाइट पर फॉर्म भरवाकर, फेसबुक और इंस्टाग्राम लीड फॉर्म्स, ओपन हाउस में विजिटर रजिस्ट्रेशन से व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज्वाइन करवा के कोई मुफ्त गाइड या पीडीएफ डाउनलोड के बदले ध्यान रखें, अनुमति लेना ज़रूरी है। कभी भी ईमेल लिस्ट न खरीदें, इससे आपकी ब्रांड वैल्यू और डिलीवरेबिलिटी खत्म हो जाएगी। 3. हर लीड एक जैसी नहीं होती, सेगमेंटेशन करें। एक बड़ी गलती एजेंट्स ये करते हैं कि एक ही ईमेल सबको भेजते हैं, लेकिन सोचिए, एक कमर्शियल इन्वेस्टर को 2 BHK रेसिडेंशियल फ्लैट में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। इसलिए अपनी लिस्ट को इस तरह से विभाजित करें: बायर्स और सेलर्स, रेसिडेंशियल और कमर्शियल बजट, रेंज, लोकेशन पसंद, हॉट, वार्म या कोल्ड लीड्स। इससे आपको टारगेटेड ईमेल भेजने में आसानी होगी और ओपन रेट बढ़ेगा। छोर, किस तरह की ईमेल भेजें? कंटेंट जो वैल्यू दे। अब सवाल है, भेजें क्या? कुछ बढ़िया ईमेल आइडियाज़, नई लिस्टिंग्स, सिर्फ उन लीड्स को जो उसके लिए फिट हों, लोकल प्रॉपर्टी अपडेट्स, दाम बढ़ रहे हैं, कहाँ निवेश करें, सक्सेस स्टोरीज, आपने किसे कितने दिन में फ्लैट बेचा, टिप्स, होम लोन कैसे लें, रजिस्ट्रेशन क्या है, टैक्स कैसे बचाएं, पर्सनल ब्रांड, आपकी जर्नी, आपकी विशेषज्ञता, CTA, कॉल टू एक्शन, फ्री कंसल्टेशन बुक करें, प्रॉपर्टी विजिट करें, गोल्डन रूल, सिर्फ बेचें नहीं, सिखाएं, समझाएं और भरोसा बनाएं। 5. ईमेल ऐसा लिखें जो खुले, ओपन रेट्स बढ़ाएं। आपका ईमेल तब तक बेकार है जब तक वो खुले नहीं, इसलिए सब्जेक्ट लाइन बहुत ज़रूरी है। कुछ आकर्षक उदाहरण: क्या अभी आपके शहर में घर बेचना सही है? 3 डील्स RS 40 लाख के अंदर, जुलाई स्पेशल। रमेश जी का फ्लैट 5 दिन में कैसे बिका? इन बायर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्यूरियोसिटी जगाइए, लेकिन स्पैमिंग नहीं करें। ईमेल की भाषा फ्रेंडली रखें, एक दोस्त को जैसे लिखते हैं वैसा ही टोन रखें। छोटे पैराग्राफ और बुलेट्स का इस्तेमाल करें। 6. कितनी बार ईमेल भेजनी चाहिए? बहुत ज़्यादा भी मत भेजिए, बहुत कम भी नहीं। सुझाव: साप्ताहिक या 15 दिन का न्यूज़लेटर, एक्टिव लीड्स को मासिक मार्केट अपडेट, सभी को प्रॉपर्टी अलर्ट्स। तभी भेजें जब कोई मैच हो। ड्रिप कैंपेन्स, नए लीड्स के लिए प्रीसेट ईमेल सीरीज, कंसिस्टेंसी सबसे ज़रूरी है, तभी लोग आपको याद रखेंगे। सेट ड्रिप कैंपेन्स, 24/7 काम करने वाला एजेंट। ड्रिप कैंपेन मतलब एक ईमेल सीरीज जो अपने आप जाती है। उदाहरण के लिए, बायर्स के लिए 5 ईमेल, वेलकम पल्स, आपका इंट्रोडक्शन, पहली बार घर खरीदने वालों की 3 बड़ी गलतियां, शहर में निवेश करने के लिए टॉप 5 एरिया होम लोन कैसे लें, आसान गाइड आपसे कॉल शेड्यूल करने का, CTA, मेलचिम्प, कन्वर्टकिट जैसे टूल्स से ये पूरी सीरीज ऑटोमेटिक चल सकती है। 8. कौन कौन से टूल्स उपयोग करें? टेक्नोलॉजी से डरें नहीं, ये टूल्स आसान हैं। मेलचिम्प शुरुआत के लिए अच्छा, ज़ोहो कैंपेन्स भारतीय यूज़र्स के लिए बढ़िया, कन्वर्टकिट
प्रोफेशनल लेवल ऑटोमेशन। Sender.net अच्छा फ्री प्लान, इनमें आपको टेम्पलेट्स, एनालिटिक्स और शेड्यूलिंग की सुविधा मिलती है। 9. ट्रैक करें क्या काम कर रहा है। हर ईमेल के बाद ट्रैकिंग ज़रूरी है। ओपन रेट 20% से ऊपर अच्छा है। क्लिक रेट 2-5% बढ़िया मानी जाती है। अनसब्सक्राइब्स ज़्यादा हो रहे हैं। कंटेंट ठीक करें, टाइमिंग टेस्ट करें। कौन सा दिन सबसे बेहतर है, A/B टेस्टिंग करके अपने रिजल्ट्स को लगातार बेहतर बनाइए। 10. कानूनी बातों का ध्यान रखें, हर ईमेल में अनसब्सक्राइब लिंक देना अनिवार्य है। यह भारत में भी अब आवश्यक माना जाता है। और अगर कोई ईमेल से हटना चाहे तो दोबारा मेल न भेजें। हमेशा वैध और परमिशन बेस्ड मार्केटिंग करें। क्लोजिंग तो दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग कोई महज टूल नहीं, ये एक रिलेशनशिप बिल्डर है, एक ब्रांडिंग मशीन है और एक 24/7 सेल्समैन भी है। याद रखें, बात 100 ईमेल भेजने की नहीं है, बात यह है कि सही समय पर सही इंसान को सही मैसेज भेजा जाए। आज से शुरुआत करें, लिस्ट बनाएं, वैल्यू दें और अपने रियल एस्टेट बिजनेस को एक नए मुकाम पर ले जाएं। धन्यवाद।